हेलो साथियों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम आप लोगों के लिए बजट जो बिहार बजट 2025-26 है वो लेकर के आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिहार का किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ पर तो ये पूछा ही जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और आज हम देखेंगे कि जो बिहार इस साल इलेक्शन भी होने वाला है, तो उसको देखते हुए इस बार का जो बजट है थोड़ा सा बढ़ा करके और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बजट बनाया है। और नो डाउट आप लोगों को सबको पता ही होगा कि जब इलेक्शन ईयर होता है तो बजट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। सरकार चाहता है हर तरफ से कि सरकार हर तरफ से चाहता है कि किसी तरह से जो जनता है, जनता को खुश किया जाए बजट के माध्यम से। तो हम इसमें जो मेन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेगा हम उसको कवर करेंगे। और ये बहुत ही शॉर्ट रहने वाला है। जैसे जो इस बजट का पहला पेज होगा वही मेन इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें और भी आगे जो स्लाइड्स में आते जाएंगे उसको आप देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये फ्री कंटेंट, बिल्कुल फ्री कंटेंट हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये टू द पॉइंट तैयारी है। सबसे बड़ी बात है कि फ्री कंटेंट यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन हम जो आपको प्रोवाइड कराएंगे ये बिल्कुल टू द पॉइंट कि एग्ज़ाम में जो चीज़ पूछा जा रहा है हम उतना ही बताएंगे, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं वीडियो पर और देखते हैं कि हम क्या क्या बात करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर हम बजट की बात करेंगे, बजट 2025-26 की, इसकी स्लोगन की बात करते हैं। जो पीएम का स्लोगन है हमारा, जो पीएम का स्लोगन हमारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास तथा सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये हमारे पीएम जी की जो बातें हैं उन बातों को इस बजट में रखा गया है। और जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी है उनका भी एक अपना वाक्य है, न्याय के साथ विकास। तो उन्होंने अपना जो बात है वो कही है, कितना क्या बोले हैं कि न्याय के साथ विकास। सबसे पहली बात अगर हम बजट की बात करेंगे तो बजट इस साल का टोटल बजट कितने का है? तो 3.17 लाख करोड़ का टोटल बजट है। और पिछले साल के कंपैरिजन में ये ज़्यादा है। कितना है? 169.30 करोड़ रुपीज़। हम देखेंगे आगे कि इसको कैसे करेंगे। सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे कि प्रिंट किया गया है इसको 3 मार्च 2025 को। कौन किया है? डिप्टी सीएम, हमारा जो डिप्टी सीएम है और जो वित्त मंत्री भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, सम्राट चौधरी जी, उन्होंने इस बजट को पेश किया। अगर हम बजट की बात करेंगे तो हमारे संविधान में बजट शब्द क्या मेंशन है या नहीं है, हम इस पर भी बात करेंगे। तो जो हमारे संविधान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 202 में एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से वार्षिक वित्तीय विवरण। हमारे बजट नाम से कोई भी वर्ड एक्सप्लेन नहीं है, यहाँ पर कोई बजट नहीं है, नाम लिखा गया है क्या? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण कि पूरे वर्ष में कितना खर्चा होगा, कितना कितना जो है आपका इनकम होगा, ये सारी विवरण दिया हुआ रहता है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट बजट, नाम नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान में बजट का उल्लेख है, तो बजट का कोई भी उल्लेख नहीं है, ये आप गलत मानिएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि टोटल एक्सपेंडिचर इस साल कितना रहने वाला है, तो टोटल एक्सपेंडिचर रहने वाला है 3,16,895.02 करोड़ रुपीज़ रहने वाला है। टोटल रिसिप्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो टोटल रिसिप्ट्स हमारा कितना रहने वाला है? 3,17,094.63 करोड़ रुपीज़ रहने वाला है। अगर हम रेवेन्यू सरप्लस की बात करेंगे तो सबसे पहली बात, रेवेन्यू सरप्लस हम निकालते कैसे हैं? जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर हम माइनस करते हैं तब जाकर के हमारा क्या निकलता है? हमारा निकलता है रेवेन्यू सरप्लस। और इस बार का जो रेवेन्यू सरप्लस हमारा जो है वो कितना है? 8,831.18 करोड़ रुपीज़, मतलब 8831.18 करोड़ रुपीज़ है। तो इसको और अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि पिछले साल में जो 2024-25 का जो बजट था, ये 2,78,725.72 करोड़ रुपीज़ था।
ठीक है। लेकिन इस बार जो 2025 और 26 का है, 2025 और 26 जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ये इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन ईयर है तो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए इस बार बजट को बढ़ाया गया है। और बजट, इस बार का जो बजट है वो कितना है, 3,16,895.02 करोड़ रुपीज, मतलब 3,16,895.02 करोड़ रुपीज है। टोटल अगर हम इसमें वृद्धि देखेंगे कि कितना वृद्धि हुआ है, तो 38,169.30 की वृद्धि हुई है। इतनी जो है यहाँ पर वृद्धि करके इस बजट को पेश किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि इस बार जो रेवेन्यू सरप्लस है, रेवेन्यू सरप्लस डिवाइडेड बाय जीएसडीपी को डिवाइड करके हम निकालते हैं तो वो कितना है, 0.880% रहने वाला है टोटल। और जो फिस्कल डिफिसिट है, वो फिस्कल डिफिसिट कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा टोटल है 32,718.30 करोड़ रुपीज, ये राजकोषीय घाटा रहने वाला है। फिस्कल डिफिसिट, अगर हम डिफिसिट का जीएसडीपी के परसेंटेज में अगर हम निकालेंगे डिवाइड करके, तो ये 2.98% है, जबकि ये 3% से कम रहना चाहिए, ये लेस देन 3% रहना चाहिए। और उसी को गवर्नमेंट ने कम करने के लिए यहाँ पर रखा है, जो कितना रखा है, 2.98, जो कि ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो और क्या क्या बजट में मेंशन है, तो कुल 21 कृषि उत्पादन बाजार को आधुनिकीकरण करेंगे। उसके लिए सरकार ने बजट में कितना दिया है, 1289 करोड़ रुपीज, 1289 करोड़ रुपीज का आवंटन किया है। सुधा के तर्ज पर सभी प्रखंड में तरकारी सुधा आउटलेट भी खोला जाएगा। जो ये गवर्नमेंट का इनिशिएट है कि सुधा के तर्ज पर जो तरकारी सुधा आउटलेट है उसको भी खोला जाएगा। और भी जो मुख्य मुख्य बातें बजट में किया गया है हम उसको भी देखेंगे। महिला सिपाहियों की ट्रांसफर थाने के आसपास तथा सरकार द्वारा उनको आवास की भी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो ये महिलाओं को दूर जाने में तकलीफ होती है, तो इसलिए महिलाओं के लिए एक अच्छा कदम है सरकार का। सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है कि इस बार बजट के माध्यम से जो बिहार के जनता है उनको खुश किया जा सके, और खास करके जो बिहार राज्य के जो सरकार के एम्प्लॉई है उनको भी खुश किया जा सके। और क्या किया है, तो और इसमें प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह मंडप बनाया जाएगा। कौन सा, तो सार्वजनिक कन्या विवाह मंडप, जिसमें कि जो गरीब लोग हैं उनको खर्चा से बचाया जा सके, वो कर्ज के बोझ में ना दबे, इसलिए सरकार का ये इनिशिएटिव है। और क्या किया है सरकार ने, तो प्रमुख शहर में पिंक बस का परिचालन करेंगे। और पिंक बस की एक खासियत है कि इस पिंक बस में ओनली महिलाएं ही सफ़र कर सकती है, जिसके चालक तथा कंडक्टर पूरी तरह से महिलाएं ही होंगी, मतलब ये महिलाओं द्वारा संचालित बस होगी। अगर कोई महिला ई रिक्शा तथा दोपहिया वाहन खरीदती है कमर्शियल यूज के अंदर, मतलब व्यापार के लिए अगर खरीदना चाहती है, तो उसको कैश सब्सिडी भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सरकार इसमें सीधी कैश सब्सिडी की भी व्यवस्था किया है। नेक्स्ट और क्या है, नेक्स्ट अगर हम और देखेंगे तो महिलाओं के लिए महिला द्वारा संचालित ये तो ड्राइविंग सेंटर भी स्थापना किया जाएगा। और ड्राइविंग सेंटर जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर होगा, यहाँ पर महिलाओं को सिखाया जाएगा किस तरह से हमें की ड्राइविंग करनी है। उसके बाद पटना में महिला के लिए पटना में महिला हाट खुलेगा। उसके बाद जिम ऑन व्हील खुलेगा। जिम ऑन व्हील का मतलब क्या है कि एक ट्रक जैसा कोई वाहन होगा, उसमें जिम के सारे इक्विपमेंट होंगे, और वो जिम अलग अलग एरिया में जा कर के लोगों को फैसिलिटी मुहैया कराएंगे। तो ये सरकार का एक अच्छा कदम है। नेक्स्ट हमारे जो सभी जिलों में जो पिंक टॉयलेट है उसको बनाया जाएगा। और प्रथम एक माह में जो प्रथम चरण है, एक माह के लिए इसमें 20 पिंक टॉयलेट को बनाया जाएगा। कितने को, 20 पिंक टॉयलेट को। और क्या करेंगे, मॉडर्नाइज बस स्टैंड बनाया जाएगा सभी डिस्ट्रिक्ट में। देखते हैं कि बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो बस होता है वहाँ पर बहुत बुरा हाल रहता है। तो क्या करेंगे कि सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑल डिस्ट्रिक्ट में क्या किया जाएगा कि मॉडर्न बस स्टैंड बनाया जाएगा, जहाँ पर एक अनाउंसमेंट की व्यवस्था होगी, और एक मतलब कौन सी बस कब जाएगी, कितने बजे उसकी टाइमिंग, और उसकी जो डेस्टिनेशन है, और उसके बाद अराइवल, उसके बाद पहुंचने की जो टाइम है, वो सब लिखा रहेगा। मतलब जिस तरह से रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप जाते हैं वहाँ पर डिस्प्ले लगा रहता है, डिस्प्ले पर हर चीज़ बताया होता है कौन सी ट्रेन कहाँ से आएगी, उसी तरह से बसों में भी करने की व्यवस्था कर रहे हैं।
और अगर हम आगे और देखेंगे तो वार्षिक योजना पर जो बजट अनुमान है सरकार का वो कितना है, 1,16,750 करोड़। और जो 2024-25 में कितना था, 1 लाख करोड़ था। तो यहाँ पर सरकार ने 16,750 करोड़ रुपए यहाँ पर बढ़ाया है बजट में। कुछ इस बार जो सरकार ने बजट में जो पॉलिसीज़ को लिखा है कि ये पॉलिसी पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, तो हम उनको भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे सीधे पॉलिसी के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो नीतियां सरकार की नीतियां हैं उस नीतियां के नाम से सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहला अगर हम बात करेंगे तो पहला हमारा है बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025। जो बिहार का जो औद्योगिक निवेश है उसको ज़्यादा प्रमोशन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए 2025 का एक ये योजना लाई रही है सरकार। नेक्स्ट है बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन अमेंडमेंट पॉलिसी 2025। मतलब जो बिहार राज्य का जो बायोफ्यूल मतलब जैव ईंधन उत्पादन है इनको भी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ये अमेंडमेंट है, मतलब इसमें जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया है वो वाला है। नेक्स्ट है बिहार फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी को भी सरकार ने हरी झंडी दिया है, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी को भी सरकार काम कर रही है। बिहार फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या होता है कि जो औषधि है, जो दवाई है, उनको लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। बिहार में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन पॉलिसी को भी जगह दिया है और प्लास्टिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अगर हम और देखेंगे तो जो गुड़ का है, जो गुड़ के लिए है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। कहाँ पर, पूसा, समस्तीपुर के पूसा में। और पूसा एक और चीज़ों के लिए फेमस है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि पूसा, जो समस्तीपुर का पूसा है वो किस लिए फेमस है। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है हमारा कि फर्स्ट से 10th क्लास तक के जो जनरल स्टूडेंट होंगे उनकी स्कॉलरशिप को 2 गुना करेंगी सरकार, तो ये एक अच्छा कदम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हर जिला हेडक्वार्टर से पटना तक 4 लेन की रोड की भी व्यवस्था किया जाएगा, मतलब पटना तक 4 लेन की रोड बनाया जाएगा। अब अगर हम देखते हैं कि सरकार बहुत सारे राष्ट्रीय बालिका दिवस को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारी चीज़ों को इसमें कवर किया है। तो जो सरकार के वेबसाइट पर था हमने वहाँ से उठाया है, और ये सीधे आपके मेंस में पूछा जा सकता है, पीटी में भी पूछा जा सकता है कुछ चीज़ों उठा करके, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अगर हम बालिकाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार, तो इसमें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, संपूर्ण टीकाकरण योजना है, और उसके बाद संपूर्ण टीकाकरण योजना है, मुख्यमंत्री पोशाक योजना है, उसके बाद मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना है। तो इन सारी योजना को यहाँ पर कवर किया गया है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, और जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है इनको भी यहाँ पर कवर किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है जिनके लिए सरकार पैसा देती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ साथ महिला सशक्तिकरण में अगुवा बना है बिहार। तो बिहार सरकार ने दिए महिलाओं के सपनों को नए पंख। अब इसके तहत हम देखेंगे कि महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य सरकार की जो अभिनय पहल है वो कौन कौन सी पहल है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, राज्य सरकार बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सभी जरूरत का ख्याल रखती है और विभिन्न चरणों में दी जाती है। कितना, 94,100 की प्रोत्साहन राशि, 94,100 मतलब 94,100 की प्रोत्साहन राशि दिया जाता है पढ़ने के दौरान। नेक्स्ट है जो मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना में कक्षा 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक की छात्राओं को पोशाक के लिए 600 रुपये से 1500 रुपये तक का प्रावधान किया गया है। मतलब जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा उसी तरह से प्रोत्साहन राशि भी बढ़ती जाएगी, मतलब जो ये पोशाक राशि भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को साइकिल के लिए 3,000 राशि का प्रावधान किया है। सरकार 3,000 राशि देती है, बिहार सरकार बहुत पहले से ही दे रही है। तो
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत अगर हम बात करेंगे तो महिला उद्यमी अपना स्थापित करने के लिए महिलाओं को 10 लाख की वित्तीय सहायता का प्रावधान इसमें इसमें 5 लाख अनुदान एवं 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मतलब टोटल 10 लाख तक 10 लाख तक आपको लोन मिल सकता है। 5 लाख रुपए तो आपको लौटाना नहीं है अगर आप कोई उद्यम करते हैं तो, और 5 लाख रुपए आपको किस्तों में लौटाना है जिस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है बिहार सरकार की। नेक्स्ट है जीविका महिलाओं के 10 लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूहों के गठन और इससे जुड़कर 1,30,00,000 से अधिक महिलाएं बनी जीविका दीदियां और उनके परिवार बने स्वावलंबी। मतलब एक तरह से महिलाओं को आगे करने के लिए नीतीश कुमार भरसक प्रयास कर रहे हैं और बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की अगर हम बात करेंगे तो बीपीएल अथवा 60,000 वार्षिक से कम आय वाले परिवार की कन्या विवाह में 5,000 की सहायता सरकार देंगे। तो 5,000 की सरकार सहायता देंगे। तो अब इस पर भाई हंसना नहीं है कि 5,000 से क्या होगा, 5,000 तो बस कुछ नहीं होता है। लेकिन जिनके लिए पैसों की कमी है उनके लिए एक बड़ी अमाउंट है ये 5,000 रुपये। तो उनके लिए, बाकी मिडिल क्लास फैमिली के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनके लिए 5,000 रुपये कुछ भी नहीं है। इतना तो कैमरा वाला ले लेता है, इससे ज़्यादा ही ले लेता है। नेक्स्ट है जो बाल विवाह, दहेज तथा उन्मूलन अभियान, जो सुंदर एवं खुशहाल परिवार तथा समाज के निर्माण के लिए सरकार की जो अभिनव पहल है, जिसमें बाल विवाह एवं दहेज जैसी कुप्रथा से मुक्ति एवं नारी सशक्तिकरण के लिए चल रहा व्यापक समाज सुधार का अभियान भी सरकार चला रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है कि महिलाओं अभ्यर्थी जो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपए मिलता है तथा बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उसे 50,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती है, जिससे कि आगे वो पढ़ाई कर सके। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव का वाहक बना आरक्षण। अब आरक्षण कैसे? महिलाओं को बिहार में 50% का आरक्षण है। वर्ष 2006 से पंचायती राज संस्थाओं में, वर्ष 2007 से नगर निगम निकायों में, मतलब 6 से पंचायती राज में और 2007 से नगर निगम निकायों में ये चीज़ दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है कौन सा कि 50% है आरक्षण। कहाँ पर? वर्ष 2006 में प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में भी दिया गया। उसके बाद वह वर्ष 2013 में जो बिहार पुलिस एवं वर्ष 2016 में अन्य सरकारी सेवाओं में भी 35% की आरक्षण दिया गया। 33% की आरक्षण जो मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से संबंध शैक्षणिक संस्थाओं के नामांकन में यहाँ पर भी 33% की आरक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें है। यहाँ ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना में राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के लिए 50,000 रुपये जो प्रोत्साहन भत्ता सरकार एक मुश्त देंगे। मतलब एक ही साथ 50,000 रुपये देने की सरकार बात कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग का संकल्प और ऊर्जा से संबंध बिहार राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा भंडारण प्रणाली में बड़े तौर पर सौर तथा परियोजनाओं, तालाबों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र तथा नहरों के किनारे सौर ऊर्जा की परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सरकार का एक अच्छा कदम है जो बजट में सरकार ने इनकी घोषणा जरूर किया है। प्रदेशवासियों से आग्रह है कि वे पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत कनेक्टेड रूफटॉप सोलर संयंत्र तथा पीएम कुसुम योजना के तहत सोलराइजेशन के लिए आवेदन कर अपनी बिजली पर बचत करें और अपनी आमदनी को भी बढ़ाए। तो सरकार ने आह्वान किया है लोगों को कि ये सब आप काम कर सकते हैं। सरकार ने अपना कुछ संकल्प बताया है, तो सरकार के संकल्प देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो सरकार का संकल्प है ऊर्जा संरक्षण से पर्यावरण संरक्षण करना, ग्रीन एनर्जी को बढ़ाना, उसके बाद सौर एवं नवीनीकरण ऊर्जा का विस्तार करना, जल एवं वृक्ष संरक्षण
में सक्रिय योगदान देना, तो ये सरकार की योजना है और सरकार इसको लेकर के आगे बढ़ रही है। तो जो वित्त विभाग सरकार का बजट, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि क्या क्या घोषणा है। सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं कि किसको कितना मिला, तो नगर निगम जो नगर निकाय के लिए 2160 करोड़ रुपए का बजट मिला है। बाजार समिति के लिए 1289 करोड़ का मिला है। ये जो मतलब बाजार को जो मॉडर्नाइज बनाया जाएगा, इसके लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि और भी कुछ कुछ घोषणाएं किया गया था कि पिछले वित्तीय वर्ष से 38,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट इस बार है और 2,60,000 राजस्व प्राप्ति का भी लक्ष्य इस बार है। स्थानीय निकाय के लिए अगर हम बात करेंगे तो 118 करोड़ की राशि की घोषणा की गई है। नेक्स्ट अगर हम और देखेंगे तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें, मेन हमारा जो पहला पेज था वो बहुत मेन है, उसको आपको अच्छी तरह से रटना है और नोट्स बना बना करके लिखना है, उसी से याद हो जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं इस बार भी क्या किया गया है कि शिक्षा के लिए सर्वाधिक बजट दिया गया, 60,964 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए दिया गया, जो सर्वाधिक है। तो इस बार याद रखना है आप लोगों को कि सबसे ज़्यादा शिक्षा को। अब ये अलग बात है कि बिहार में नीतीश कुमार अगर फेल हुए हैं तो शिक्षा के मामले में ही फेल हुए हैं, बाकी तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन शिक्षा के मामले में नीतीश कुमार के काम से बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं, तो इस मामले में हो सकता है कि नीतीश कुमार की नेगेटिव छवि बनी हो और इसको लेकर के, और ये एक बड़ी मुद्दा है जो बिहार के विपक्षी पार्टियों के द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, और अगर हम देखेंगे कि स्वास्थ्य के लिए कितना है कि 20,035 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए दिया गया है। और सड़कों, अगर हम सड़क की बात करेंगे तो सड़क के लिए आपको पता ही है कि सड़क के लिए दिया गया 17,908 करोड़ रुपए, जो एक बड़ी राशि है। अब सड़क की दशा को सुधारा जाए बिहार में। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो 25 करोड़ की लागत से सोलर पैनल की भी स्थापना किया जाएगा। उसके बाद हर प्रखंड में जो डिग्री कॉलेज की स्थापना किया जाएगा। अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर जो कोल्ड स्टोरेज है, मतलब जो सब्जी है, जो खराब होने वाली चीज़ें हैं, उनको स्टोर करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है कि 2023-24 में 56.4 हजार टन मखाना का बिहार में उत्पादन हुआ था, और लेकिन भारत में कुल मखाना का 85% से अधिक मखाना उत्पादन, भारत का जो कुल मखाना उत्पादन है उसका 85% से अधिक मखाना उत्पादन कहाँ पर होता है, तो बिहार में होता है। और बिहार का जो मिथिला रीजन है मखाना के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 2018 से 23 के बीच में जो दूध उत्पादन में 27.3% और अंडे के उत्पादन में 85.7% की वृद्धि बिहार ने दर्ज की है। और अगर हम जो मछली की उत्पादन है तो मछली के उत्पादन में 2018 से 24 तक 45% की बढ़ोतरी देखी गई है। यहाँ पर कुछ पक्की ग्रामीण सड़कों की लंबाई 835 किलोमीटर से बढ़ा करके 1,17 लाख किलोमीटर करने की बात कही गई है। और उसके बाद और अगर हम दूसरा देखेंगे तो वर्ष 2005 से 25 की अवधि में ग्रामीण गांव, टोला तथा पथ उपलब्ध कराने के लिए खर्च की गई 60,000 करोड़ राशि यहाँ पर खर्च करने के लिए सरकार ने बजट में घोषणा किया है। उसके बाद लोहिया पथ चक्र परियोजना नेहरू पथ जो पटना में है, नेहरू पथ के निर्माण से यातायात सुविधाओं को सुगम बनाया जा सकता है। ललित भवन से विद्युत भवन तक जो निर्मित मार्ग है उसको भी ठीक किया जाएगा। निर्माणाधीन जंक्शन जैसे ललित भवन हो गया, पुनाई चक हो गया, हड़ताली मोड़ हो गया, बोरिंग रोड हो गया, कि इन सब पर भी सरकार काम कर रही है। अटल पथ पर अब यात्रा करना सुगम होगा, जैसे पटना में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 1.3 किलोमीटर लंबा फेज 2 मार्ग का भी निर्माण चल रहा है और जल्दी ही बन करके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है जो आर ब्लॉक से दीघा पथ फेज 1 में 5.8 किलोमीटर से गंगा पथ रोटरी पथांस जो 7+100 तक 4 लेन की सड़क बनाया जाएगा। नेक्स्ट है 69.56 करोड़ की लागत से बना यह मार्ग ला रहा है यात्रा के समय में कमी, और बहुत ज़्यादा कम टाइम में आप अलग अलग जगहों पर आसानी से पहुंच सकते हैं। और क्या है
कि और यहाँ पर दिखाया गया है कि जो ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगा और नागरिकों के सफ़र में भी आसानी होगी। जो बिहार में लघु उद्यमिता योजना के तहत जो वर्ष 2023-24 में 40,099 लघु उद्यमियों को 200.47 लाख की वित्तीय सहायता दिया गया है कुल मिलाकर के। ये 2023-24 की बात है। अगर हम उद्योगों में बात करते कितनी वृद्धि हुई तो 3.5 गुना का निवेश बढ़ा है इसमें। उसके बाद जो सूक्ष्म उद्योग है उसमें वर्ष 2023-24 में 6 गुना निवेश बढ़ा है। जो कृषि यंत्रीकरण के लिए 11,900 लाख स्वीकृत किया गया है कि सरकार 11,900 लाख रुपए देंगे किस लिए कि जो कृषि के यंत्रों को डेवलप किया जाए बिहार में या मंगाया जाए और जो किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट है राज्य में 21% चावल का उत्पादन बढ़ा है। उसके बाद मक्के के उत्पादन में भी 66.6% की वृद्धि देखी गई है। सरकार की कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं। उस घोषणा में अगर हम देखेंगे तो पहले हमने और बात किया हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए सरकार 100 करोड़ रुपए देने की बात की है। सरकार ने यहाँ पर 100 करोड़ रुपए देने की बात की है। उसके बाद 25 करोड़ की लागत से सोलर पैनल की स्थापना करेंगे। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना किया जाएगा। अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। ये सब चीज़ें हमने पहले ही देख लिया है जो रिटर्न फॉर्म है, तो ये एक तरह से रिपीट हो रहा है। उसके बाद अगर हम और बात करते हैं तो गृह विभाग के लिए 17,831 करोड़ की आवंटन किया गया है। उसके बाद ऊर्जा विभाग के लिए 13,484 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और SC ST के लिए 1935 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। और ये सब पहले देखा कि सभी जिलों में आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है कि कहाँ पर कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, तो बेगूसराय में किया जाएगा। उसके बाद भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण होगा। तो भाई बेगूसराय और भागलपुर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ बन रहा है। भागलपुर में बन रहा है मौसम विज्ञान केंद्र और बेगूसराय में बन रहा है कैंसर अस्पताल। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। और 302 प्रखंडों में जो सहकारी समिति का गठन किया जाएगा और जो कन्या विवाह मंडप स्थापना की योजना लाया है सरकार, और हर पंचायत में गरीब लड़कियों के लिए विवाह मंडप का निर्माण सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो यहाँ पर तो पहले ही है कि पटना में महिला हाट का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद सभी शहरों में पिंक शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा। पटना में महिलाओं के लिए जिम ऑन व्हील का स्थापना किया जाएगा और जिम ऑन व्हील के बारे में मैंने पहले से ही बता दिया है, तो ज़्यादा कुछ नई नहीं है। जो नई है वो सब मैं बता रहा हूँ। ये एक नई स्लाइड है जो आपको जानना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के 7 शहरों में एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कौन सा भागलपुर है, सहरसा है, मुंगेर है, बीरपुर है। ये सब यहाँ पर जो निर्माण है, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट का निर्माण, राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सोल इन सब में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। उसके बाद पूर्णिया में 3 महीने के अंदर एयरपोर्ट के निर्माण की बात कही है सरकार ने कि इसको हम करेंगे। तो ये बजट का एक इम्पॉर्टेंट सेशन रहा और उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों के लिए टू द पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पढ़ने में आप लोगों को इजी रहेगा। इजीली आप इससे नोट्स बना करके पढ़ सकते हैं। आप इसका शॉर्ट नोट्स 2 पेज में 3 पेज में नोट्स बना करके पढ़ सकते हैं और इससे ज़्यादा इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जो मेन चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो अगर ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा है और मेरा ये पहल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं और मोटिवेट होकर के और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए ले करके आऊँ और आपके जो तैयारी है उस तैयारी को जो जहाँ तक शिक्षा इजीली नहीं पहुँच सकता है मैं वहाँ पर फ्री में पहुँचाना चाहता हूँ और इजीली आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में मेरी जो हौसला है उसको अफजाया करने के लिए आप दो लाइन लिख सकते हैं, अपना मंतव्य रख सकते हैं और बता सकते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंगली वीडियो में कुछ सुझाव देना है कि वीडियो में मुझे कुछ सुधार करना है तो आप वो भी सजेशन कर सकते हैं। मैं उसे दिल से लूँगा और उस पर काम करूँगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप सब अच्छे होंगे। मिलेंगे बहुत जल्द किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। होली का त्यौहार आने वाला है तो आप होली अच्छी तरह से मनाइए और मेरा बेस्ट विशेष आप सभी लोगों को होली का एंजॉय कीजिए और फिर पढ़ते रहिए, क्योंकि 2025 बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है बिहार में, क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो गवर्नमेंट चाहेगी अपने आप को कि नौकरी दे करके कि अपना एक मुद्दा रखने का। तो इसके लिए आप लोग पहले से ही तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत।